नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 12वीं का हमने थोड़ा सा सामान्य परिचय किया है, उसमें से कुछ रह गया तो मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं। कल हमने किया त्रिभुज के बारे में। देखिए सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं, कल मैंने अच्छे से आपको बताया, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके कितने अंतःकोण हो बेटा, तीन अंतःकोण हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज। और त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं बेटा, तीन। मैंने बताया आपको, एक आपका ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। भुजाओं के बारे में भी मैंने बताया, कोण के बारे में भी बताया। उसके बाद देखिएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। फिर क्या किया कि त्रिभुज के प्रकार की बात की आई, तो त्रिभुज के प्रकार नंबर 1 मैंने कहा था भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। नंबर 1 मैंने कहा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। दूसरा कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। एक आपका था बेटा भुजाओं के आधार पर और दूसरा था आपका कोणों के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर भी मैंने 3 त्रिभुज बताए थे, कितने होते हैं बेटा, 3। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने होते हैं, 3। अब सुनो, भुजाओं के आधार पर सबसे पहले करवाया था मैंने विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। दूसरा था आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और बेटा तीसरा आपका है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और यहां अगर कोणों के आधार पर बात करें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 था न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 था आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और नंबर 3 था आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इनके बारे में मैंने कल आपको अच्छे से बताया। अब सुनो, उसके बाद मैंने हेरोन्स फार्मूला, हेरोन सूत्र की बात की, जो कि आपका क्या था बेटा, कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फार्मूला था आपका अंडर रूट s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, जहां s था अर्ध परिमाप, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग। इसके बाद मैंने विषमबाहु त्रिभुज के बारे में आपको अच्छे से बताया और हेरोन सूत्र का फार्मूला भी प्रयोग किया। और उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में भी मैंने अच्छे से बताया और हेरोन सूत्र का फार्मूला का प्रयोग करके हुए इसका फार्मूला हमने निकाल दिया था। तीसरा अब आज है समबाहु त्रिभुज। तीसरा देखिएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तीसरा आपका है समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं
तीनों भुजाओं का माप समान हो, माप समान हो, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा? ये लीजिए बेटा, A, B और C। ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका क्या है? C है। त्रिभुज ABC में तीनों भुजाएं समान माप की हो, वह क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। जैसे कि ये भी A है, इसकी भी लंबाई A इकाई है, इसकी लंबाई भी A इकाई है और इसकी लंबाई भी आपकी A इकाई है। तीनों भुजाएं समान माप की है। अब बात आती है कि इसका एरिया निकालो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, सुनना ध्यान से, और अपनी प्रश्नावली का नाम है हेरोन फार्मूला। तो अपने को एरिया निकालना है, ऐसे नहीं भाई समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर प्रश्न निकाल दिया, नहीं। यहां प्रश्नावली का नाम ही आपका क्या है? हेरोन फार्मूला। इसलिए जो भी क्वेश्चन करोगे आप हेरोन फार्मूले से ही इसका एरिया निकालेंगे। कैसे? देखो, हेरोन फार्मूला आपका आता है √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब सुनो बेटा, यहां ये पहली भुजा है, ये A पहली भुजा है, B दूसरी भुजा है, C तीसरी भुजा है, और तीनों भुजाएं भी क्या है? ये A ये है, B भी A है और C भी क्या है? A है। और S क्या होता है बेटा? आपका अर्ध परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग करके किससे भाग देना है? 2 से। मतलब इसके परिमाप निकालूं मैं इसका, अगर इसके परिमाप की बात करूं ना, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? A प्लस A, तो कितना हो गया बेटा? 3A। तो अर्ध परिमाप कितना हो गया? S, 3A/2। अर्ध परिमाप क्या हो गया बेटा? 3A/2। अब इसमें मैं वैल्यू रखता हूं इनकी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू S आपका कितना है? 3A/2 इंटू में 3A/2 माइनस का A, और यहां भी कितना होगा? 3A/2। दूसरी भुजा भी क्या है यहां? माइनस का A, और 3A/2 माइनस का A, और इसका क्या होगा बेटा? √। बोलिएगा यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब सुनो बेटा, यहां से हम अगर सॉल्व करते हैं इसको, 3A/2, चलो ये तो ठीक है आपका, 3A/2। यहां मैं A/1 मान सकता हूं ना, A/1 मान सकता हूं, A/1 मान सकता हूं। बेटा एलसीएम कितना आ गया? 2। अब सुनना, यहां नेक्स्ट का एलसीएम आ गया आपका 2, तो यहां कितना आ गया? 2 को 2 से भाग दिया 1 को 3A से गुणा किया, कितना आ गया बेटा? 3A, और माइनस 1 2 है 2 को A से किया, कितना आ गया? 3A माइनस 2A। बोलो क्लियर है कि नहीं? यहां तक कोई डाउट है? इसी प्रकार इसका भी एलसीएम लिया तो अब तो सेम ही आएगा, बटे में 2, 3A माइनस 2A। अगला फिर देखिए, एलसीएम लिया 2 आ गया, इसको सॉल्व किया 3A माइनस 2A, और इस सब का क्या चल रहा है? √। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब सुनो आगे, आप देखिएगा 3A/2,
ठीक है भाई। इनटू में 3a में से 2a गया, कितना बच गया a बटा में कितना हो गया बेटा 2। अब सुनो 3a में से 2a गया, कितना हो गया बेटा a बटा में कितना आ गया 2। 3a में से 2a गया, कितना हो गया भाई a बटा में कितना आ गया 2। और इन सब का क्या चल रहा है बेटा अंडर रूट। अर्थात अगर मैं यहां बात करूं तो 3 इंटू a 4 बार है, और 2 ये भी 4 बार है। इन सब का क्या चल रहा है बेटा अंडर रूट। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब सुनना बेटा, ये देखिए और ये देखिए, एक जोड़ा बन गया a का, एक जोड़ा बन गया a का, तो बाहर आके कितना हो गया बेटा a स्क्वायर। और बटे में अब यहां देखो 1 2 का जोड़ा, 1 2 का जोड़ा, 2 दूनी 4, अंदर क्या रह गया बेटा अंडर रूट 3। अर्थात अंडर रूट 3 बटे में 4 इंटू a स्क्वायर वर्ग इकाई। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है रूट 3 बटे में 4, रूट 3 बटे में 4 इंटू में a स्क्वायर वर्ग इकाई। और किससे निकाला बेटा मैंने हेरोन फार्मूले से। देखिएगा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें हेरोन फार्मूला से, तो हमने हेरोन फार्मूला का प्रयोग किया, और यहां पहली भुजा भी a है, दूसरी भुजा भी a है, तीसरी भुजा भी a है, तीनों भुजाएं a है। तो बेटा आप देखिएगा यहां मैंने इनका मान रखा, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप आता है 3 गुणा में भुजा, क्योंकि भुजाओं का कितना गुणा हो गया 3 गुणा, और तीनों भुजाएं बेटा आपस में क्या है बराबर है। परिमाप अगर 3a आ गया तो इसका अर्ध परिमाप आ गया 3a बटा में 2। तो यहां हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, s की वैल्यू 3a बटा 2 रखी, फिर यहां s की वैल्यू 3a बटा 2 रखी माइनस का a बटा में 1, और यहां s की वैल्यू 3a बटा 2 रखी माइनस का b, दूसरी भुजा भी a है, तीसरा 3a बटा 2 और तीसरी भुजा भी a है, सभी के बटा में 1 लिख दिया। अब देखो बेटा इनका एलसीएम 2 आ गया, तो यहां ये वाला सेम लिखा, फिर इसको सोल्व किया तो आया 3a माइनस 2a बटा 2। सेम इस प्रकार तीनों का एलसीएम लेके सोल्व किया। अब 3a में से 2a गया, कितना बच गया a, यहां भी a, यहां भी a, और बटा में 2 कितनी बार है बेटा 4 बार। अब सुनो 3 इंटू 1 2 3 4 बार a लिख दिया, और 4 बार ही कितना है बेटा 2। अब यहां आप जानते हो कि अंडर रूट के अंदर एक जोड़ा बन गया तो बाहर जाती है अकेला बच जाएगा, तो भाई एक तो a ये बच गया, एक a ये बच गया, और a को a से गुणा किया, कितना आ गया बेटा a स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद आप देखिएगा 1 2 का जोड़ा, 1 2 का जोड़ा, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो आपका रूट 3 बटे 4 इंटू में a स्क्वायर वर्ग इकाई। अब सुनो भुजाओं के आधार पर मैंने त्रिभुजों के 3 प्रकार बताए, और तीनों प्रकारों को मैंने हल कर दिया है, और तीनों फार्मूले हेरोन फार्मूला से मैंने फार्मूला लगाया और उनके निकाल दिए हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब यहां देखता हूं मैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। इसको मिटा रहा हूं बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। एक बार इधर वाली को मिटा दूंगा, इधर वाला कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा रहा हूं। अब यहां हेरोन फार्मूला में मैं यहां न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा बता देता हूं आपको, बट यहां क्षेत्रफल संबंधी बातें हैं, तो आपका क्षेत्रफल संबंधी बातों में 4 ही त्रिभुज आते हैं। एक तो आपका कौन सा हो गया बेटा विषमबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, और एक आता है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, अब सुनिएगा ध्यान से कि भुजाओं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। अब यहां महत्व भुजाओं को नहीं देना है, कोणों को देना है। इसमें 3 होते हैं ना,
और जिसमें से पहला मैं लिख देता हूं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब सुनिएगा बेटा, न्यून कोण त्रिभुज, अगर इसकी परिभाषा की बात करूं, यहां कोणों को महत्व देना है और आप जानते हो तीनों कोणों का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। अब यहां देखिए ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोण, तीनों अंतःकोण न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। अब बात आती है न्यून कोण कौन सा? जो 0 डिग्री से अधिक हो बट 90 डिग्री से क्या हो बेटा? कम हो। जैसे मैं एक त्रिभुज बनाता हूं ABC, A B और C। अगर ये 50 है डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 60 और 50 110, और ये कितना हो गया 70 डिग्री। तो देखिएगा तीनों कोण अलग अलग, देखो तीनों कोण क्या है बेटा? न्यून कोण है ना, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री। तो न्यून कोण है तो कौन सा कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। अब अगर ये आ जाए कि बताओ ये कौन सा है, इनमें से विषमबाहु बनेगा कि समद्विबाहु बनेगा कि समबाहु? तो देखो अलग अलग, आप जानते हो सबसे बड़े कोण के सामने वाली त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। अगर बात आती है तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया? वैसे तो विषमबाहु त्रिभुज। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कोणों के आधार पर नहीं निकलेगा, आपको भुजाएं दी गई है, इसलिए मैं सीधा ही कोणों के आधार पर ही ये बता रहा हूं कि न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोण क्या हो बेटा? न्यून कोण। जैसे कि त्रिभुज ABC, ABC न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। अब दूसरा मैं लगाता हूं समकोण त्रिभुज, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो 3 1 2 3 और क्षेत्रफल में ये 4, इन 4 के क्षेत्रफल निकालने आते हैं, ध्यान रखना। दूसरा आता है इसी में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, जैसे एक त्रिभुज ABC है, ये ABC, ये समकोण त्रिभुज है, ये इसकी आधार है, ये क्या इसका ऊंचाई है। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है? समकोण। अब यहां इसका एरिया निकालना आ जाए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। AR का मतलब एरिया, अर्थात बेटा क्या होता है? क्षेत्रफल। तो आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या होगा? 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका आधार है और ये क्या होती है? इसकी ऊंचाई। तो देखिएगा जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो क्या कहलाता है बेटा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब एक कोण है वो 0 डिग्री से तो अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम। देखो तीनों है कि नहीं। दूसरा समकोण जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो बेटा? 90 डिग्री का, ये समकोण त्रिभुज आ गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसके अलावा एक छोटी सी बात और याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। ये एक प्रश्न में आएगी आपके इसमें, पाइथागोरस प्रमेय।
इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है इन दो भुजाओं, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, अर्थात आधार की स्क्वायर, आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है, कर्ण की स्क्वायर। ये आपने 8th क्लास में भी किया है बेटा। देखो समकोण त्रिभुज की बात करूं मैं तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। और एक थोड़ा सा याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर। इसी लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब तीसरा देखिएगा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसकी परिभाषा की बात करें तो इसके शब्द के अंदर ही है बेटा, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण हो, एक कोण क्या हो? अधिक कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये वाला हो गया आपका एक त्रिभुज ABC है जिसका ये 120 डिग्री है और ये अगर मैं मान लेता हूं 40, ठीक है बेटा, या ये मान लेता हूं मैं 20 और ये कितना हो जाएगा बेटा? 40 डिग्री। तो ये कौन सा त्रिभुज है बेटा? अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। बोलिएगा क्लियर है कि नहीं? अब सुनिएगा बेटा, ध्यान से समझना। अब यहां मैं त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं हो बेटा? 3 भुजाएं हो और 3 ही क्या हो? अंतःकोण। 3 भुजाएं हो और 3 ही क्या हो बेटा? अंतःकोण। अंतःकोण क्या कहलाता है बेटा? त्रिभुज। अब त्रिभुज में एक तो आपको भुजा दी गई है और एक आपको कोण दिया गया है। तो एक आपका त्रिभुज का प्रकार किसके आधार पर था? भुजाओं के आधार पर। और एक क्या था? कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला कौन सा बेटा? विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग माप की हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान माप की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और हीरोन का सूत्र मैंने आपको बोला था कि √SS - A S - B S - C। तो यहां S क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप। और उसका आधा क्या होगा? अर्ध परिमाप। उसके बाद बात करें हम न्यून कोण त्रिभुज की, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों अंतःकोण क्या हो बेटा? न्यून कोण हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो भाई? समकोण हो, क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। और एक याद रखना पाइथागोरस प्रमेय, जो कि क्या है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। अर्थात ऐसा समकोण त्रिभुज कौन सा होगा? जिसकी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। तीसरा होता है बेटा अधिक कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो बेटा? अधिक कोण हो, तो वह क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। देखो इनसे पता चल रहा है न्यून कोण मतलब कि 0 डिग्री से तो कोण ज्यादा होना चाहिए बट 90 डिग्री से कम होना चाहिए। समकोण थीटा किसके इक्वल आना चाहिए बेटा? 90 के।
और अधिक कोण होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री के कोण से भी तो अधिक हो बट 180 डिग्री के कोण से क्या हो, कम हो, क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। अब कल से हम 12.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। सामान्य परिचय के बारे में मैंने डिटेल से बताया और यहाँ सिर्फ एक आपका विषमबाहु त्रिभुज, एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज, एक आपका समबाहु त्रिभुज और एक आपका समकोण त्रिभुज। क्षेत्रफल इन्हीं चार के होंगे। अब बेटा मैंने ये न्यून कोण और आपको अधिक कोण त्रिभुज बता दिया है क्योंकि प्रकार में मेरे को बताना पड़ा, बट यहाँ क्षेत्रफल की बात आए ना तो यहाँ सिर्फ इन चार त्रिभुजों का ही क्षेत्रफल हमें निकालेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया। बेटा आप रूटीन से क्लास लगाया करो, जो भी आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं आपका सॉल्यूशन अगले दिन करवा दूंगा। थैंक यू बेटा।